नमस्कार, मैं हूँ राकेश। और मैं हूँ सरिता। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। इन दिनों इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की। बहुत सारी बातें हमने पिछले 3 दिनों में की और आज हम चाहते हैं कि कुछ और उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं आप तक पहुंचाएं। कुछ खास खास किस्से हैं, कुछ खास बातें हैं। जैसे कि हमने शुरुआती दौर में ये बात की थी कि पहली फिल्म कौन सी थी, पहला रिकॉर्ड कौन से किया गया। इस तरह से कुछ मैंने रिसर्च करके चीजें निकाली हैं, जिसमें कि एक बहुत ही खास बात है रफी साहब के बारे में कि इन्होंने 124 संगीतकारों के लिए गीत गाए हैं राकेश जी, जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। इनके साथ इन्होंने 369 गाने गाए हैं इनके कंपोजिशन में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसमें से जो 186 गाने जो है ना, वो रफी साहब के सोलो गाने हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इनकी जोड़ी बनी थी सन 1963 में, जब उनकी पहली फिल्म आई थी पारसमणि। और इन दोनों ने मिलके बहुत सारी फिल्मों में काम किया। जैसे आपने कहा 369 गाने साथ में रिकॉर्ड किए। और इनकी एक फिल्म आई थी दोस्ती सन 1964 में, और उस जी। फिल्म का एक गाना था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में जो प्यारेलाल थे ना, इनकी जोड़ी के एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा है कि शुरू में असिस्ट किया करते थे, वाद्य यंत्र बजाया करते थे। थोड़ी माली हालत उनकी ठीक ठाक नहीं थी, तो एक बार इनके पिताजी जो है प्यारेलाल के रफी साहब के पास गए और उन्होंने कहा उन्हें कुछ उधार पैसों की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ थोड़ी सहायता आप कर दे। रफी साहब ने कुछ भी नहीं पूछा किस लिए चाहे क्यों चाहिए, उन्होंने फौरन 500 रुपए निकाल करके उनके पिताजी को दे दिया, उनकी मदद कर दी, वो लेकर के चले आए पैसा। और फिर जब धीरे धीरे मशहूर होते चले गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इतने सारे फिल्मों में उन्होंने साथ में गाना गाया, लेकिन हमेशा उनको ये मलाल रहता था कि कैसे मैं वो 500 रुपया इनको वापस करूं। तो जब पहली फिल्म के लिए वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब वो पैसा इनको लौटाना चाहिए। तो वो गए उनके पास 500 रुपए लेकर के, और उन्होंने कहा कि रफी साहब, ये जो आपसे उधार मेरे पिताजी ने लिया था, वो ये 500 रुपए हैं, पहले आप इसे स्वीकार कर लें। तो रफी साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई उधार तुमको दिया है, अगर कभी मुझे याद आएगा तो मैं जरूर ये वापस ले लूंगा। लेकिन पूरी जिंदगी राकेश जी उन्होंने वो पैसा वापस नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि जो उनका दोस्त था, उनका मित्र था, जिसके साथ वो गाने गा रहे थे, उसके कंपोजिशन के अंदर में उसे कहीं भावना जो है उनके रिलेशन में कहीं असर ना पड़ जाए कि कभी मेरे ऐसे बुरे दिन थे। तो इस तरह के जज्बाती इंसान थे रफी साहब। जी, लक्ष्मीकांत तो अक्सर कहा करते हैं कि रफी साहब लोगों की जब मदद करते थे तो ये बिना सोचे करते थे कि ये जो मदद है उनके पास वापस कभी पहुंचेगी। तो अब वो हम फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ गाना अपने सुनने वालों को यहाँ सुनवा देते हैं। जी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा,
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। सरिता जी, आपने संगीतकारों की बात की है और आपने बताया कि सबसे ज्यादा गीत जो गाए थे उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाए थे। उसके बाद जिस संगीतकार का नाम आता है, जोड़ी का नाम आता है, वो है शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन के साथ भी रफी साहब ने बहुत सारे गीत गाए और टोटल 341 गीत इस जोड़ी के साथ उन्होंने गाए, जिसमें से 216 जो गीत थे वो सोलो थे। तो इन गीतों में से रफी साहब ने अपने लाइफ टाइम में 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें से 3 फिल्म फेयर अवार्ड जो थे वो उन गीतों को मिले जो शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में उन्होंने गाए थे। और उसमें से जो मशहूर गाने हैं वो है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, बहारों फूल बरसाओ और दिल के झरोखे में। अब ये सारे गाने ऐसे हैं, दिल तो चाहता है कि हर गाना अपने सुनने वालों को सुनवाया जाए। तो आप क्या चाहती हैं, यहाँ पे शंकर जयकिशन का कौन सा गाना संगीतबद्ध हम अपने सुनने वालों को सुनवाएं? तेरी प्यारी प्यारी सूरत को गाना जो है बहुत ही खूबसूरत है। वैसे मैं सरिता जी पता क्या चाहता हूँ जी, मैं एक ऐसा गाना यहाँ सुनवाना चाहता हूँ जो एक दूसरे गायक के ऊपर फिल्म में फिल्माया गया है, लेकिन शंकर जयकिशन का संगीत है। वो गायक थे किशोर कुमार और फिल्म थी शरारत, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। तो वो वाला गीत हम अपने सुनने वालों को यहाँ सुनवाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक फनकार जो है दूसरे फनकार के लिए, जो एक ही विधा में काम करते हैं, दूसरे के लिए जब गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तब कैसा लगता है। हाँ, और इसमें तो बहुत क्लासिक बात ये भी थी कि दूसरे गायक कलाकार, एक उम्दा गायक कलाकार के लिए एक उम्दा गायक कलाकार ने जो एक्टिंग की है वो कैसे की होगी। जी, तो वही गाना सुनते हैं फिल्म शरारत से। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। तुम्हारी माँ की ममता लिए तो मुस्कुराए हम,
जैसे फिर से अपने बचपन में लौट आए हम। तुम्हारे प्यार के इसी आंचल तले फिर से दीपक जले, फिर से दीपक जले। ढला अंधेरा जगी रोशनी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। मगर बड़ा ही संग दिल है ये मालिक तेरा जहां। यहाँ माँ बेटों पे भी लोग उठाते हैं उंगलियां। कली ये प्यार की झुलस के रह गई। हर तरफ आग थी, हर तरफ आग थी। हंसाने आई थी रुला कर चली, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। हम रफी साहब के बारे में बातें कर रहे हैं और दिल कहता है कि रुक जा यहीं पे कहीं। इनके किस्से बातें खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे अंदर इतने जज्बात उमड़ घुमड़ रहे हैं ना राकेश जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी बात मैं छोड़ूं और कौन सी बात लेकर के मैं आगे बढ़ जाऊं। तो अभी हमने बात की संगीतकारों की, अब गीतकारों की बात कर लेते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ये कहता है कि 310 गीतकारों के लिखे गीत रफी साहब ने गाए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो गीत जिस गीतकार के गाए हैं वो है मजरूह सुल्तानपुरी साहब, और इनके 374 गाने जो है रफी साहब ने गाए हैं, लिखे हुए उनके गाने। जी। वाह। तो आप चाहती हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा कोई गीत जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है वो श्रोताओं को सुनवा दिया जाए? बिल्कुल ही। अब सोचिए ना जरा, 374 गानों में से एक गाना ढूंढना कितना मुश्किल है। मन तो करता है 374 के 374 गाने श्रोताओं तक पहुंचाए जाएं। वो तो पहुंचते ही रहते हैं गाहे बगाहे, हर रोज दिन भर उनके गाने बजते हैं। इतने सारे प्रोग्राम होते हैं तो कहीं ना कहीं तो गाने बजते रहते ही हैं हमेशा। बिल्कुल सरिता जी, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में और मेरी अपनी आम जिंदगी में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा रेडियो सुनते हुए कि जिस वक्त भी मैं रेडियो सुन रहा हूँ उस वक्त रफी साहब का कोई गाना रेडियो पर ना बजाओ। बिल्कुल, इतने सारे प्रोग्राम आते हैं और हर प्रोग्राम में 2-3 गाने तो हमें लगता है कि जरूर हमें सुनने को मिल जाता है, और इन्हीं गानों को तो हम कहते हैं सदाबहार गाने। जी। तो अब मजरूह सुल्तानपुरी का एक लिखा गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हमारे सुनने वालों के लिए। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन
देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम, तुमको चाह के तुम बिन। अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम, तुमको चाह के तुम बिन। समुद्र से पहले तो सीपियों को चुनना और उन सीपियों में से किस सीपी के अंदर मोती है ये चुनना कोई आपसे सीखे राकेश जी कि इतने सारे गानों में से आपने इतना खूबसूरत सा ये गाना चुन के हमारे सुनने वालों को और मुझे भी सुनवाया, इसके लिए आपका शुक्रिया यहाँ पे बनता है। अब मैं बात करना चाह रही हूँ कि डुएट गाने जो इन्होंने मेल सिंगर के साथ गाए हैं रफी साहब ने, उसमें सबसे ज्यादा किसके साथ गाने गाए होंगे, आपको कुछ अंदाजा है, आप बता सकते हैं? वैसे जब डुएट गानों की बात होती है ना सरिता जी, तो अक्सर जहन में आता है कि महिला सिंगर के साथ इन्होंने गाने गाए होंगे, लेकिन आपने कहा है कि मेल सिंगर के साथ इन्होंने कौन से डुएट गाने गाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो जोड़ी रही होगी, बहुत सारे सिंगर्स थे जिनके साथ इन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मन्ना डे एक ऐसा नाम था जिनके साथ रफी साहब ने बहुत सारे गाने गाए हैं, और दोनों के बीच में लोग अक्सर जब उनको सुनते थे तो शायद कंपटीशन की भावना से भी सुनते थे कि कौन बेहतर गायक है। जी, कुल जो है इन्होंने 49 मेल सिंगर के साथ गाने गाए हैं। अच्छा। और बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि मन्ना दा के साथ सबसे ज्यादा इन्होंने डुएट गाने गाए हैं और उसकी संख्या है पता है 114 गाने। अच्छा, 114 गाने इन्होंने मन्ना डे के साथ गाए हैं। जी हाँ, थोड़ा सा हमें भी दाद दे दीजिए, हमने भी थोड़ी मेहनत की है, रिसर्च किया है। नहीं, आपने बहुत मेहनत की है सरिता जी, और हम हर वो बात श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रफी साहब के जीवन से जुड़ी कोई भी खास बात छूट ना जाए जो हमारे श्रोता ना जानते हो, लेकिन अभी तो वक्त है मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में एक गीत सुनवाने का। नमस्कार महादेव को, नमस्कार नटराज, कला पुजारन आई है इन चरणों में आज। नमस्कार भगवान को जिसने बनाई प्रीत, एक देवता दो पुजारने किसकी होगी जीत। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं। मन की प्यास बुझाने आई, मन
की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, मैं गौरी तू कंठ हमारा। मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा। अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, नदिया होकर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। डम 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 रूबाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। डम 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 रूबाजे, डम 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 रूबाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी कला से शंकर जागे। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। ये जो गीत था ना सरिता जी, जी इस गीत में दो महान गायक ही नहीं थे, दो महान नृत्यांगनाएं भी थी और एक महान संगीतकार भी था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो क्लासिकल नृत्यांगनाएं रही हैं, पद्मिनी और रागिनी, दोनों असल जीवन में बहनें भी थी। और इस गीत के संगीतकार थे ओपी नैयर। ओपी नैयर का संगीत तो हमारे हर सुनने वाले के दिल में बसा हुआ है, रचा हुआ है। और मोहम्मद रफ़ी साहब जो है ओपी नैयर साहब के बहुत ही करीब थे और नैयर साहब उनसे अक्सर अपनी फिल्मों में गीत गवाया भी करते थे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने बहुत सारे गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाए हैं, जिसमें फिल्में मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। नया दौर, तुम सा नहीं देखा, कश्मीर की कली। फिर वही बात आती है राकेश जी की वही एक जो कॉम्बिनेशन था, जो कलाकार पर्दे पे आते थे उनकी आवाज से रफी साहब, तो उसमें जो संगीत का समावेश होता था ना, वो समावेश ओपी नैयर साहब के संगीत का अगर होता था तो वो एक अलग ही चीज बन के निकल के आती थी, जिसे कि हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। हम ढूंढते रहेंगे इन हवाओं में, फिजाओं में, उन गीतों को, उन रचनाओं को हमेशा तलाशते रहेंगे। सुनने के लिए हमारे जो कान हैं वो लालायित रहते हैं इस तरह के गीतों को। जी, और मुझे रफी साहब का और नैयर साहब के साथ का एक किस्सा भी याद आ रहा है। जी, सावन की घटा फिल्म थी, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। आगे की बात मैं बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ सरिता जी। हुआ ये था कि जब ये गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी तो स्टूडियो वगैरह बुक हो गया था, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो थे वो सब तैयारी हो गई थी। जो समय तय हुआ था, दिन तय हुआ था, तो वहां पे
सारी तैयारी करके ओपी नैयर साहब इंतजार कर रहे थे। समय के बिल्कुल पाबंद आदमी, डिसिप्लिन आदमी थे वो। रफी साहब भी समय से ही आते थे, लेकिन कहीं वो किसी गाने की रिकॉर्डिंग में व्यस्त हो गए और थोड़ी देर हो गई उनके स्टूडियो में आने में। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रफी साहब, आपसे पूछ के तो मैंने सब कुछ तय किया था, फिर आप देर क्यों हो गए, बताइए, इतना नुकसान हो रहा है। तो शराफत से रफी साहब ने ये कह दिया कि हम एक रिकॉर्डिंग में व्यस्त हो गए थे। वो शंकर जयकिशन साहब की एक रिकॉर्डिंग थी, उसमें वो लेट हो गए थे क्योंकि गाने का आखिरी हिस्सा चल रहा था, तो इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई है, मुझे माफी दे दीजिए। लेकिन भाई ओपी नैयर साहब तो ओपी नैयर साहब थे, वो खफा हो गए बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आप उन्हीं की रिकॉर्डिंग करिए, आज के बाद से आप से मैं कोई गाना नहीं गवाऊंगा। अगर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था तो अब मेरे पास भी रफी मियां आपके लिए वक्त नहीं होगा। और सरिता जी, वो 3 साल तक अलग रहे, उन्होंने एक साथ मिलकर काम नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ओपी नैयर साहब ही वो संगीतकार थे जिन्होंने मोहम्मद रफी और आशा भोसले से डुएट गीत गवाए, और सबसे ज्यादा जो डुएट गीत गाए गए हैं वो आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी साहब ने गाए हैं। जी हाँ, वो आपने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं बता देती हूँ कि 78 फीमेल सिंगर के साथ डुएट गाने गाए हैं रफी साहब ने, जिसमें सबसे ज्यादा 884 गीतों को उन्होंने आशा भोसले के साथ गाया है। हाँ, और ओपी नैयर के साथ इन्होंने टोटल 197 गीत गाए हैं, जिसमें से 56 गीत जो थे वो सोलो गीत थे। तो यहाँ पे एक गाना जो है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में सुन लेते हैं, जिसके संगीतकार हैं ओपी नैयर साहब। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, गीत छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन। तेरे बिना किए कान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। तो खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। छेड़ तू ऐसा राग लगा दूं तन मन में एक आग, जुल्फ तेरी के नाग भिजाए तड़प तड़प के जाग। मेरी दीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। छेड़ा ऐसा गीत के जैसे जादू का संगीत, एक दिन की पहचान बन गई जन्म जन्म की प्रीत। तेरी पहली ये पहचान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना। ओ खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बन कर झूम, बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बन कर झूम। आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान, अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है, कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना।
अभी हमने बात की ओपी नैयर साहब और रफी साहब के साथ में गाने और उनके संगीत निर्देशन में गाना गाने की। एक खास बात और यहाँ पे मुझे याद आ रही है, वो ये है कि 1960 में एक फिल्म आई थी बसंत जी। इस बसंत फिल्म के जो संगीतकार थे वो भी ओपी नैयर साहब थे और इस एक ही फिल्म में सबसे ज्यादा गाने जो हैं, अगर हीर रांझा को हम छोड़ दें तो सबसे ज्यादा गाने रफी साहब ने गाए हैं। इस फिल्म में कुल 14 गाने थे जिसमें से 11 गाने ओपी नैयर साहब ने मोहम्मद रफी साहब से ही गवाए हैं। तो ये इनकी जोड़ी की एक खास बात, ये भी बहुत ही मशहूर है। तो ये जो फिल्म थी ना बसंत जी, इसी फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को हम सुनवा देते हैं। मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, हो मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। और काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, ओ काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, तो फिर मेरा हाल देख ले। हाय मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, हाय मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। और काली जुल्फों में जूती ले दे सितारों वाली, हाय जूती ले दे सितारों वाली, तो फिर मेरी चाल। काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, ओ काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, तो फिर मेरा हाल देख ले। काली जुल्फों में चंबेली मैं शिमले का बाबू, उम्र कैद चाहे हो जाए करके रहूंगा काबू। तीखी नजरों से बिजली गिरा दे, हो तीखी नजरों से बिजली गिरा दे, तो फिर मेरा हाल देख ले। मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, मेरे लहंगे में घुंघरू लगा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। ओ काली जुल्फों में साड़ी ले दे बनारस वाली, हाय साड़ी ले दे बनारस वाली, तो फिर मेरी चाल देख। काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, ओ काली जुल्फों में अपनी फंसा ले, तो फिर मेरा हाल देख ले। काली जुल्फों में
श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी की। एक दिन हम आपसे और बातें करेंगे इनके बारे में, तो सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। और कल रात 11:20 पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। अब मुझे यानी राकेश को दीजिए इजाजत। मेरे साथ हैं सरिता। नमस्कार। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर सरिता भाटिया और राकेश भसीन का था। ध्वन्यांकन, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश भसीन।